हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आदि और आज की क्लास हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली है बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मैं ये बता दूं कि कौन कौन इस क्लास को देख सकते हैं। तो सबसे पहले 9th 10th कोई भी क्लास का हो बच्चा, यानी 9th 10th 11th 12th या अदर कोई क्लास, कोई भी देख सकता है। आज क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं परमाणु भार क्या है। खासकर हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, ये हिंदी मीडियम की क्लास ही होने वाली है आज की। परमाणु भार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास। मैंने पिछली क्लास में आपको परमाणु क्रमांक याद कराया था ट्रिक के माध्यम से, और आज की क्लास में आपको ट्रिक के ज़रिए ही याद कराएंगे परमाणु भार कैसे याद करने। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज का टॉपिक है हमारा परमाणु भार। देखिए, परमाणु भार याद करने के लिए सबसे पहले आप ये फार्मूला अपनाएंगे, सम संख्या इंटू सम संख्या का मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है, और विषम संख्या का मल्टीप्लाई भी आपको 2 से करना है और +1 करना है। यानी कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक में आपको ये जो परमाणु क्रमांक है, अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या, सम संख्या पहले आपको बता दे रहा हूँ। सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं। और 3 विषम संख्या की बात करें तो 3, 5, 7 ये सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, परमाणु क्रमांक में आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। परमाणु क्रमांक में आपको 2 से गुणा करना है, यानी अगर वो सम संख्या है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे। अगर विषम संख्या परमाणु क्रमांक तो आपको 2 से गुणा तो करना ही पड़ेगा, साथ में 1 और जोड़ना पड़ेगा उसमें, तब आपका परमाणु भार निकलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपवाद को तो बाद में देखेंगे, अपवाद है इसमें 2-3 ठो, तो बाद में हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे बेरिलियम नहीं, ये तो अपवाद है। हम बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5। बोरॉन का परमाणु क्रमांक हो गया 5, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। ये विषम संख्या है तो इसमें +1 भी करना पड़ेगा। तो इसका परमाणु भार निकल के आ गया 11। तो इसका परमाणु भार हो गया 11। ऐसे आप याद करेंगे, इसका परमाणु भार 11 हो गया। ठीक है, और दूसरा कोई देख लेते हैं, ऑक्सीजन को उठा लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया हमारा 8, और मल्टीप्लाई इसकी 2 से कर देंगे, क्योंकि ये सम संख्या है तो हम +1 नहीं करने वाले। तो इसका हो गया परमाणु भार 16। इसका परमाणु भार 16। और किसी का देख लेते हैं, तो मान लीजिए मैग्नीशियम का कितना है, परमाणु क्रमांक 12 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, ये 14 आ गया आपका। इसका हो गया परमाणु भार 14। और किसी का देखना है आपको, चलिए ये हो गया। ये आपके पहले मैं बता दूं, ये आपके 1 से 20 तक के तत्वों के लिए था। ये जो ट्रिक है ये हमारी 1 से 20 तक के तत्वों के लिए लागू होती है। और अगर आपको 21 से यानी 20 से ज़्यादा अगर आपको याद करने हैं तो इसके लिए दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक कौन सी है, नहीं पहले इसी को निपटाते हैं। पहले 1 से 20 तक के लिए है आपकी, ये यहाँ तक के लिए है, इस यहाँ तक के लिए आपकी यहाँ तक लगेगी। ये ट्रिक आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगेगी आपकी। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक सेम ही होता है इसका। ठीक है, इसका तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, 1 का 1 होता। ठीक है, हाइड्रोजन का। और रही बात बेरिलियम की, तो बेरिलियम को आपको याद करना पड़ेगा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और इसका अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका 6 आता है, मगर ये अपवाद होने के कारण इसका परमाणु भार 7 होता है। तो इसीलिए आपको इसका याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप बेरिलियम का याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका होता है 7। ये अपवाद है।
और एक ये नाइट्रोजन अपवाद है, इसका होता है 14। ठीक है, अगर हम उस तरह देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो ये आ गया आपका 14। अगर हम अपने ट्रिक के हिसाब से करते हैं तो ये तो विषम संख्या है, तो ये 7 हो गया प्लस वो मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम अपनी ट्रिक के हिसाब से करें तो इसका आता है 15, तो ये अपवाद है। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन का याद करना पड़ेगा, आपको 2-3 याद करने पड़ेंगे, बाकी के ट्रिक से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नाइट्रोजन का आप याद कर लेंगे, बेरिलियम का आप याद कर लेंगे, हाइड्रोजन का तो याद होगा ही। ठीक है, और देख लेते हैं हम अपना ये आर्गन का होता है परमाणु भार 40, और अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। 18 का अगर मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, मगर 36 तो है नहीं है, तो इसका परमाणु भार है 40। तो आपको कितने याद करने पड़ेंगे? 1 2 3। आपको 20 तक के तत्वों में केवल 3 तत्वों का परमाणु भार याद करना पड़ेगा, बाकी का ट्रिक से आ जाने वाला। ठीक है, तो चलिए और बात कर लेते हैं 21 से 30 तक को कैसे याद करना है। तो 21 से 30 तक के लिए आपको ये नंबर याद करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है, कभी फ़ोन मत कीजिएगा, पता नहीं लगता, लग भी सकता है। चलिए ठीक है, तो आपको ये नंबर याद करने पड़ेगा 34 54 54 53 55। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, और आपको एक सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। ऐसे ये होगा 34, ये होगा 54, ये होगा 54, और ये हो गया आपका 53। अच्छे, मैं भी गलती कर दिया मैंने भी। ये हो गया 53 और ये हो गया आपका 55। ठीक है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा लाइन से। तो अगर बात करें इसका क्या काम है, तो इसका काम ये है। अब चलिए इनका तो काम हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इधर से अब इतना हमारा बचा, तो 21 है, वो स्कैंडियम है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होगा 21, होगा 21। और आपको नहीं, रुक जाइए 21 का यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ये आपका परमाणु क्रमांक होगा स्कैंडियम का वो 21, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, सारों का सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, 2 से आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये जो नंबर है स्कैंडियम, चलिए इधर से आता हूँ। ये जो हमारे नंबर हैं, तो स्कैंडियम हो गया, तो स्कैंडियम में हम यहाँ पे +3 कर देंगे, और हमारा आ जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम में +4 कर देंगे, और हमारा आ गया वेनेडियम। वेनेडियम में हम +5 कर देंगे, और आ गया क्रोमियम, +4 कर देंगे। मैग्नीज +5 कर देंगे, वो यहाँ पे +4 करना था, यहाँ पे +5 कर देंगे। आयरन आ गया, +4 कर देंगे, और यहाँ पर +5 कर देंगे, यहाँ पर +3 कर देंगे, यहाँ पर +5 कर देंगे, यहाँ पर +5 कर देंगे। तो ऐसे आपको इसको भी याद करना पड़ेगा। अब अगर परमाणु भार की बात करें तो हमारा क्या होगा स्कैंडियम का, ये 21 दूनी 42, 42 3 45, इसका परमाणु भार होगा 45। टाइटेनियम की बात करें तो 44, 44 4 48, इसका 48 हो गया। और इसका परमाणु भार की बात करें तो 46 और 46 और 5, 46 5 हो गया 51। क्रोमियम की बात करें तो इसका हो गया 52, और मैग्नीज की बात करें तो इसका हो गया हमारा 55।
और आयरन की बात करें तो आयरन का हमारा हो गया 56, ठीक है। 52, 52 4 56, ठीक है। कोबाल्ट का बात करें 54, 54 59, 59 हो गया इसका परमाणु भार। निकिल की बात करें 56 और 3 59। कॉपर की बात करें तो इसका हो जाएगा हमारा 8 5 58 5 5 हो जाएगा आपका 63, ठीक है। 58 5 63 हो गए। ये 60 5 65 हो गए। यार 1 मिनट, 65 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके रहे परमाणु भार। 1-2 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और ये नंबर आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर तो आपने याद ही कर लिए होंगे 2-4, तो एक नंबर ये भी याद कर लीजिए, कौन सा दिक्कत है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।